आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव आज आप लोगों को कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पार्ट्स के बारे में हमको जानकारी होना आवश्यक है। इसमें बेसिकली आपको दो टाइप्स में हम इसको समझेंगे, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ठीक है, इन दो टाइप्स के आधार पे हम इनके पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यूज़ देखते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से। कंप्यूटर के कौन कौन से बाहरी हिस्से होते हैं, हम थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो हार्डवेयर के साथ जो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, पहला कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये सब आपके ये एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, बाहरी भाग हैं। ठीक है, इन बाहरी हिस्सों को अब हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन से हिस्से क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड जो कि आपके टाइपिंग इनपुट डिवाइस है, मीन्स इसके अंतर्गत आप टाइपिंग करके किसी भी टेक्स्ट को टाइप करके इसको कंप्यूटर में प्रविष्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जनरली ये आपके अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। एक सिंपल होता है कीबोर्ड का, जिसमें अलग से किसी भी प्रकार की कोई भी कीज़ नहीं रहती हैं। जितनी कीज़ की आपको आवश्यकता होती उतनी ही कीज़ होती हैं। एक होता है आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपका कुछ फंक्शन कीज़ अलग से लगी होती हैं जो कि एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए रहती है। जैसे आपको डायरेक्टली आप माई कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं, साउंड का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं अगर कोई गाना आप सुन रहे हैं। तो इस तरह की आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। और जो थर्ड होता है ये आपका वायरलेस कीबोर्ड होता है। वायरलेस कीबोर्ड के अंतर्गत आप वायरलेस का यूज़ करके, मीन्स मतलब आपका किसी भी प्रकार का केबल प्रयोग नहीं होगा, जिसमें आपकी एक डिवाइस आपकी सीपीयू में कनेक्ट हो जाएगी और ये एक रेंज तक आपको टाइपिंग करने की सुविधा देगी। ठीक है, उस रेंज के अंतर्गत आप अपने कीबोर्ड को ले जा सकते हैं, आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है माउस। ये पॉइंटेड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी आपका बाहरी भाग है जो कि एक पॉइंटेड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको क्लिक करना होता है, यूज़ करना होता है, तो इसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये माउस में देखेंगे इसमें आपकी दो कीज़ होती हैं। ठीक है, एक राइट क्लिक होता है और एक लेफ़्ट क्लिक होता है। बेसिकली राइट हैंडर्स के लिए लेफ़्ट क्लिक जो होता है वो मेन क्लिक होता है। ठीक है, और लेफ़्ट आपका अनदर क्लिक होता है। ठीक है, इस क्लिक को आप आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। कई बार आप लेफ़्ट हैंडर होते हैं, लेफ़्ट हैंडर के लिए आपकी राइट क्लिक जो मेन क्लिक होती है, ठीक है, राइट बटन जो होता है मेन क्लिक का होता है, तो उसको आप आसानी से सेटिंग में जाके उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको माउस के बीच में एक रूलर दिख रहा है, ठीक है, जो कि घूमता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा करीब से तो ये आपका एक रूलर दिख रहा है जो कि घूमता है। पेज को अप एंड डाउन करने के लिए इसका जनरली प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम माउस के बारे में देखें तो सबसे पहले हम बॉल माउस, जो कि सबसे पुराना माउस है, ठीक है, जिसका अब जनरली प्रयोग होता नहीं है। बॉल माउस का जो माउस होता है वो इस तरह का माउस था कि उसके अंतर्गत एक बॉल लगी होती थी। ठीक है, जो कि नीचे के हिस्से से सरफेस को टच करती थी बॉल। ठीक है, पूरी की पूरी बॉल आपकी माउस के अंतर्गत रहती थी, थोड़ा भाग उसका निकला रहता था जो कि सरफेस को टच करता था। और जब आप उस सरफेस को में माउस को मूव करते थे तो साथ ही साथ आपकी बॉल भी मूव करती थी। बॉल के मूव करने से आपका माउस पॉइंटर मूव करता था। ठीक है, लेकिन उसकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छा मूवमेंट उतना अच्छा आपका नहीं रहता था। कई बार कचड़ा जाने की स्थिति में आपका वो बॉल सही तरीके से नहीं घूमता था, तो बार बार उसे साफ़ करने की तो परिस्थिति बनती रहती थी। ठीक है, तो इसके लिए इसके बाद एक नया माउस आपका यूज़ किया गया, जिसको हम जनरली अभी आप जो वर्तमान में यूज़ करने वाले माउस जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उन माउस को आप
ये होता है आपका ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ऑप्टिकल माउस का जो वर्किंग होता है उसके सरफेस में, जो कि आपका नीचे का सेक्शन होता है, वो सरफेस में आपकी एक लाइट लगी होती है और जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं वो लाइट आपकी एक्टिव हो जाती है और आपका कर्सर को मूव कराने का कार्य करती है। जब भी देखेंगे तो लाइट का सेंसर होने के कारण आपका माउस बहुत परफेक्ट वर्क करता है। परफेक्ट वर्क करता है मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अपने हाथ को मूव नहीं करना पड़ता है और थोड़ा सा मूवमेंट में आपका पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया जाता है। ठीक है, थर्ड होता है आपका वायरलेस माउस, जो कि आपका जैसा वायरलेस कीबोर्ड होता है वैसा ही वायरलेस माउस होता है। ये जनरली सेट में आते हैं ये दोनों माउस और कीबोर्ड। ठीक है, एक ही डिवाइस रहती है जो डिवाइस आपकी मशीन में कनेक्ट हो जाती है। कीबोर्ड और माउस आपका डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और आपका आसानी से काम करने लगता है। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए आपको इसके अंतर्गत आपको बैटरी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, पावर देने के लिए बैटरी का यूज़ करते हैं जिससे ये आपका सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर मुख्य रूप से ये आपको आउटपुट प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब आपने जो कार्य किया है उस कार्य का आउटपुट आपको देखना है, तो उस आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए ये आप मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मॉनिटर में आपके कई अलग अलग प्रकार के मॉनिटर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एलसीडी मॉनिटर यूज़ किया जाता है, एलईडी मॉनिटर यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत आपका पिक्चर ट्यूब वाले जो जनरली जो टीवी के पुराने फॉर्मेट के जो रहते थे वो भी आपके मॉनिटर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें पिक्चर ट्यूब यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपका हम देखते हैं कि इसमें एलसीडी मॉनिटर होता है। एलसीडी मॉनिटर क्या होता है? ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज़ करके जैसे ही आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये आपकी जो स्क्रीन होती है, ये बिल्कुल जो स्क्रीन का बाहरी भाग होता है वो बाहरी भाग में एक फिल्म लगी होती है जिसके अंतर्गत लिक्विड भरा होता है। ठीक है, जो कि आपके जो प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन होती है उसको एक चमक देने का काम करता है। चमक देता है जिससे आपको देखने में ज़्यादा सूटेबल लगता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक कमी होती है कि अगर एलसीडी को आप सामने से देखेंगे तो ही वो आपको क्लियर दिखता है। अगर साइड से देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है स्क्रीन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो एलईडी का यूज़ करते हैं। एलईडी जो कि अभी सबसे ज़्यादा वर्तमान में यूज़ की जाने वाली आउटपुट डिवाइसेस में से एक है। ठीक है, एलईडी टीवीज़ भी यूज़ किए जाते हैं, एलईडी मॉनिटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। एलईडी मॉनिटर्स कुछ इस तरह से इसकी संरचना बनाई गई है कि इसके अंतर्गत आपके केबल्स को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरह से सेट किया जाता है कि जब ये केबल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे ये आपके केबल्स क्रॉस करते हैं वो एक पॉइंट बनाते हैं। उस पॉइंट से क्या होते हैं, लाइट्स आपकी बनती हैं जो कि आपकी स्क्रीन में प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, इसका भी सामने का हिस्सा आपका एक लिक्विड से भरा होता है। एक लिक्विड के भरे होने के कारण आपका जो प्रदर्शित होना जो आपके पिक्चर आपको शो होती है वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की शो होती है। ठीक है, एक होता है आपका सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, सीआरटी जिसमें हम पिक्चर ट्यूब की बात कर रहे थे। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर के अंतर्गत आपका एक पिक्चर ट्यूब लगा होता है। पिक्चर ट्यूब से आपका प्रतिबिंब आपके स्क्रीन में प्रदर्शित होता है जिसके बाद आप देख पाते हैं। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर का यूज़ करते हैं तो कई बार आपकी आँखों पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है, ये बहुत पहले यूज़ किए जाने वाले मॉनिटर्स थे, लेकिन अब जनरली एलईडी मॉनिटर्स, एलसीडी मॉनिटर्स का ज़्यादातर प्रयोग हो रहा है। इनका बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीकर। आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। ये आपको आउटपुट मीन्स आपको साउंड के रूप में आउटपुट प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, अलग अलग चैनल्स के स्पीकर होते हैं। ठीक है, अलग अलग वाट्स के आपके स्पीकर होते हैं। क्वालिटी के हिसाब से आपके स्पीकर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इनको आप 5.1 चैनल, 2.1 चैनल, 3.1 चैनल, ये अलग अलग चैनल्स हैं जिसके अंतर्गत आपके स्पीकर होते हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट देने के लिए ये एक आउटपुट डिवाइस है।
बेसिकली आपको क्या करता है, हार्ड कॉपी में आउटपुट देने का कार्य करता है। हार्ड कॉपी में मीन्स आपके पेपर में, ठीक है। पेपर में जो प्रिंट आउट मिलता है वो एक हार्ड कॉपी होता है। मशीन में, पेन ड्राइव्स में या इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपके सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं, ठीक है। प्रिंटर भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम वर्तमान में अभी हम लेज़र प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। लेज़र प्रिंटर बहुत तेज़ गति से कार्य करने वाला प्रिंटर होता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर आप लेज़र प्रिंटर का प्रयोग कर रहे हैं तो लेज़र प्रिंटर में किसी भी प्रकार की इंक नहीं भरी जाती है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में ये सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है कि अगर आप इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है कि कई बहुत लंबे समय तक यूज़ ना करने की स्थिति में इंकजेट प्रिंटर क्या होता है कि आपके प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, सूख जाती है इंक, ठीक है। लेकिन लेज़र प्रिंटर के साथ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत तेज़, सबसे तेज़ गति से काम करने वाले प्रिंटर हैं आपके लेज़र प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करते हैं, साउंड को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप लोग ईयरफोन का भी यूज़ करते हैं तो उसमें एक माइक्रोफोन आपके होठ के पास लटकता रहता है, ठीक है। वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके साउंड को इनपुट करके आपकी मशीन तक या फिर फ़ोन के डिवाइस में या फिर अलग किसी भी डिवाइस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में आपके दिख रहे हैं सीपीयू दिख रहा है, साउंड कार्ड दिख रहा है, मदरबोर्ड दिख रहा है, रैम दिख रहा है, पंखा मतलब फ़ैन दिख रहा है, प्रोसेसर फ़ैन दिख रहा है, देन हार्ड डिस्क दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके बारे में, ये क्या क्या करते हैं, इनके क्या क्या वर्किंग है। सबसे पहले आता है सीपीयू, जिसके अंतर्गत हमको प्रोसेसर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। प्रोसेसर मीन्स हमारे सिस्टम की क्षमता किस प्रकार से है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा टीवीज़ में एडवर्टाइजमेंट आती है, इंटेल इनसाइट की एडवर्टाइजमेंट आती है, जिसके अंतर्गत वो अपने प्रोसेसर्स को क्या करते हैं, दिखाने का, प्रदर्शित करने का काम करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर है, इससे किस किस प्रकार की वर्किंग आसानी से की जा सकती है, इन सारी चीज़ों को बताने का काम करते हैं प्रोसेसर। ये आपके कंप्यूटर के सीपीयू का सबसे प्रमुख भाग है प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर से ही आपके सिस्टम की पूरी वर्किंग किस प्रकार की होगी, ठीक है, इसकी क्या क्षमता होगी, ये सारी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ़ैन। प्रोसेसर, देखिए प्रोसेसर हीट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। उनको जितने ज़्यादा आपका प्रोसेसर काम करेगा वो हीट करेगा, हीट करता है तो उस हीट करने वाले सेक्शन को जो आपका जो प्रोसेसर फ़ैन है, ये फ़ैन आपको क्या करता है, इस प्रोसेसर को हीट करने से बचाता है। ज़्यादा हीट ना करे आपका प्रोसेसर, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए हम प्रोसेसर फ़ैन का यूज़ करते हैं। ये प्रोसेसर ऐसे ही फ़ैन आपके एसएमपीएस के अंतर्गत भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सिंपल मोड पावर सप्लाई के अंतर्गत भी ऐसे फ़ैन होते हैं कि ये आपका इनर सेक्शन कभी आपका हीट ना करे, इससे बचाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है कंप्यूटर का, ठीक है। ये बोर्ड एक ऐसा बेसिक बोर्ड है जो कि कंप्यूटर के हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, और इनसे आपके सारे के सारे काम को करने के लिए इनका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। एक बेसिक बोर्ड है जिस बोर्ड के में अब आगे के सारे काम आप इसी बोर्ड के अंतर्गत करेंगे, जैसे कि इसमें रैम स्लॉट हैं, रैम को जोड़ना हो, ठीक है, केबल्स को जोड़ना हो, ठीक है, अदर केबल हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस जो भी आपकी बाहर डिवाइसेस हमने देखी उनको जोड़ना, इन सारी चीज़ों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। मीन्स आपके डेटा को पूरी तरह से, मतलब आपके डेटा को जब आप स्टोर करते हैं और इसको आप परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ऐसे समय में आप हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, जो कि एक आंतरिक डिवाइस है। इस डिवाइस को देखिए हार्ड डिस्क इसलिए कहा जाता है कि इसका पूरा भाग जो होता है वो आपका हार्ड होता है और इसके अंतर्गत देखिए डिस्क लगी हुई हैं जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं, डेटा को स्टोर करती हैं और आसानी से इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और ये जितनी तेज़ी से डेटा को स्टोर करती हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से अपने डेटा को हटाने में सक्षम होती हैं, ठीक है। कई अलग अलग डिस्क हैं, ये देखिए इसके अंतर्गत आपको 3 डिस्क दिख रही हैं, 1 2 3 डिस्क लगी हुई हैं जिनकी हाई कैपेसिटी है, हाई क्वालिटी है, ठीक है। इनका हम ऐसे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो खासियत होती है, ये क्या करता है
कि ये इसमें लिखे हुए डेटा को रीड करने के साथ साथ इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब अगर आपका डेटा है उसको आपको रीड करना है तो रीड करने के साथ साथ इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके दो भाग होते हैं जो कि आपके DRAM और SRAM के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड मीन्स अगर साउंड कार्ड का प्रयोग करके हम साउंड आउटपुट में साउंड को आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अपने साउंड को अगर आप सुनना चाहते हैं या स्पीकर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह के साउंड कार्ड का प्रयोग करके आप इसको साउंड को प्रदर्शित कर सकते हैं, इस साउंड को सुन सकते हैं। साथ ही साथ देखिए पीछे में आपके रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ये जो आपके स्लॉट्स दिख रहे हैं ये साउंड कार्ड में आपके स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए कार्ड्स दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत आप माइक को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके स्लाइड्स जो कि कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स को बता रहे थे। ठीक है, इसके आगे के भाग को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।